नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए उपस्थित हूँ लेकर पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट प्रोनाउन। बिना टाइम डिले किए हम लोग चलिए इसके लिए पढ़ते हैं प्रोनाउन। जिसको हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। देखिए प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन एक तरीके से नाउन की हेल्प करता है। प्रोनाउन है ये, इसका नाम ही है प्रोनाउन, तो ये नाउन की हेल्प करता है। अगर सेंटेंस में हम कहें कि नाउन बॉस है तो ये प्रोनाउन उसका असिस्टेंट है। यानी प्रोनाउन नाउन के न रहने पर ही लगाया जाता है। सो अगर एक डिफिनीशन की हम बात करें तो प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन, ये ध्यान देंगे, यानी जब नाउन नहीं होगा, जहां पर नाउन नहीं रहता है वहां पर हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, जिसमें ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, मी, माई, हिम, हिज, दिस, दैट, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर। देखिए ये बहुत सारे वर्ड हैं जो कि हम प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं। तो अगर इतने सारे वर्ड हैं, देखिए जहाँ जहाँ नाउन का यूज हो सकता है वहाँ वहाँ प्रोनाउन का यूज हो सकता है। अब नाउन के यूज में आपने पढ़ लिया कि नाउन नॉमिनेटिव केस के भी रूप में यूज होता है, जैसे कि नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट के रूप में, और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। उसके अलावा वो पजेसिव केस में भी होता है, डेटिव केस में भी होता है। तो अगर इन 3-4 रूपों में नाउन का यूज हम करते हैं तो प्रोनाउन का भी यूज उन तीनों चारों रूपों में हम कर सकते हैं, क्योंकि नाउन को ही रिप्लेस करके प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो यहाँ हम आपको अब बताने वाले हैं कि पहले नाउन प्रोनाउन की हम कैटेगरी जान लें कि प्रोनाउन कितने काइंड्स के होते हैं, और उसके बाद वन बाय वन करके हम डिफाइन कर लेंगे कि कैसे कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो प्रोनाउन दोस्तों मोस्टली 10 प्रकार का होता है, लेकिन उसमें एक ऐसा ऑप्शन आता है कि जो दोनों मिक्सअप होता है, तो 9 प्रकार के हम आपको बता रहे हैं। 10 प्रकार भी हम आपको पूरा डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा है आपका 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टोटल कितने टाइप के हो गए? 10 टाइप। 10 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। अब हम इसमें वन बाय वन करके डिफाइन करते हैं। देखिए पहला प्रोनाउन आपका है पर्सनल प्रोनाउन। आप देख रहे हैं यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या करता है? पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड ओनली फॉर पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर देखिए प्रोनाउन की हमने पहले भी बताया कि अगर नाउन हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, पजेसिव के रूप में, तो हम प्रोनाउन को भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव के रूप में यूज करते हैं। तो देखिए पहला प्रोनाउन हमारा हो गया पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन पजेसिव के रूप में यूज करने के लिए यहाँ देखिए आपके पास एक स्पेशल पजेसिव प्रोनाउन लिखा गया है। तो अब पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं तो उसके लिए देखते हैं हम लोग। पर्सनल प्रोनाउन में दोस्तों आता है हमारा ही, आता है ही, सी, इट, दे, आई, वी और यू। ये देखिए आप 7 प्रकार के जो 7 हैं प्रोनाउन, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहे जाते हैं, जिसमें ही, सी, इट, दे, आई, वी और यू होता है। अब इनके देखिए ये तो हो गया सब्जेक्ट केस में। इनका ऑब्जेक्ट केस भी होता है। ऑब्जेक्ट केस हम यही आपको लिख रहे हैं। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इट का ऑब्जेक्ट इट्स होता है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। देखिए यू ही एक ऐसा है प्रोनाउन जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम सेम होता है। बाकी आप देखिए ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही होता है दोस्तों। यहाँ भी देखिए आप इट्स नहीं होता, वो तो पजेसिव हो जाएगा इसका। दे का देम, आई का मी, वी का अस और यू का यू ही होता है। अब अगर हम पजेसिव इसी वक्त देख लें कि पजेसिव क्या करता है, तो पजेसिव भी जो है ये पजेशन को शो करता है। पजेशन को शो करने के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं
वो होता है, अब हम ही के अनुसार ही बता रहे हैं, सब्जेक्ट देखिए यहाँ ही है, तो पजेशन इसका होता है हिज, यानी पजेसिव प्रोनाउन हमारा होता है हिज। सी का पजेसिव प्रोनाउन भी होता है हर, इट का इट्स होता है, दे का देयर होता है, देयर्स ये हर्स इट्स, आई का माइन होता है, और वी का आवर होता है आवर्स, और यू का होता है योर्स। यहां देखें आप, ये हमारा हो गया पजेसिव प्रोनाउन। यानी अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में या पजेसिव के रूप में अगर हमें प्रोनाउन को यूज करना है तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट हमारा पर्सनल प्रोनाउन का हो गया ही, सी, इट, दे, आई, वी और यू। अब यहाँ आप गौर से देखें, ये जो ही, सी, इट और दे होता है इसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। ये जो आई और वी है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, और जो यू है ये हमारा सेकंड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन मीन्स होता है स्पीकर, जो बोलने वाला होता है। सेकंड पर्सन होता है लिसनर, जो सुनने वाला होता है। और थर्ड पर्सन को हम कहते हैं अबाउट विच वी आर गोइंग टू स्पीक या वी आर डिस्क्राइबिंग, जो भी होता है वो थर्ड पर्सन हमारा होता है। यानी जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। हमने यहाँ थर्ड पर्सन को पहले लिखा है, ही, सी, इट और दे, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हो गए हमारे पजेसिव केस। अब यहाँ ध्यान देंगे कि यूज कैसे होता है। जैसे अगर देखें एग्जाम्पल, आप देखें दिस बुक इज माइन। अब यहां आप देख रहे हैं कि ये माइन किस रूप में आया हुआ है। तो माइन क्या है? माइन आपका पजेसिव प्रोनाउन है। माइन क्या है दोस्तों? पजेसिव प्रोनाउन है। ही गेव हर ए बुक। अब यहां आप देखिए, ही हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन, और जो हर है ये भी देखिए पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन का ये कौन सा रूप है? तो पर्सनल प्रोनाउन का ये ऑब्जेक्ट है। आप देखिए सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि हाँ आपसे पूछा जाता है, कोई सेंटेंस दे दिया जाए और पूछ लिया जैसे ये माइन, तो पूछ रहा है कि ये माइन किस रूप में है, ये कौन सा प्रोनाउन है, तो आप कहेंगे ये पजेसिव प्रोनाउन है। ये हर कौन सा प्रोनाउन है? तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। किस फॉर्म में आया है? यहाँ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में देख सकते हैं और आप डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग प्रोनाउन को। अब दोस्तों हम अगला प्रोनाउन पर चर्चा करते हैं। अगला प्रोनाउन हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है इंडिकेट करना। इंडिकेट का मतलब संकेत देना। हम अगर किसी को इंडिकेट करते हैं तो वो हमें कहलाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारे आते हैं केवल 4 प्रोनाउन आते हैं। आप देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारा आता है दिस, दैट, दीज और दोज। ये 4 प्रोनाउन हमारे होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव में। डिमॉन्स्ट्रेटिव में जिसमें दिस और दैट जो होता है ये सिंगुलर नंबर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करता है। जबकि दीज और दोज जो होता है ये प्लूरल होता है, प्लूरल को इंडिकेट करता है। इसी तरीके से आप देखें दिस और दीज जो होता है ये नियरर थिंग्स के लिए होता है, यानी कोई चीज़ हमारे पास है उसके लिए हम दिस और दीज का यूज करते हैं। जबकि दैट और दोज जो होता है ये फर्दर के लिए यूज होता है, यानी अगर कोई चीज़ हमसे दूर है तो उसके लिए हम दैट और दोज का दोस्तों पूरा इंडिकेट करने के लिए ही होता है। अब जैसे आप एग्जाम्पल में देखें, दिस इज माई पेन। अब यहां देखें दिस इज माई पेन, ये प्रोनाउन हो गया दिस। कह रहा दिस इज माई पेन, यानी उसके पास थी, नजदीक था, ये कह रहा दिस इज माई पेन। एंड दैट इज योर्स, दैट इज योर्स। अब देखिए कह रहा यह पेन मेरी है और वह पेन तुम्हारी है, वह तुम्हारी है। यहां देखिए पेन नहीं लिखा है, लिखा है वह तुम्हारी है। तो इसका मतलब ये दूर था, ये नज़दीक था, तो नज़दीक के लिए दिस और दूर के लिए दैट का हम यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको प्लूरल बना दें, कोई सेंटेंस हम प्लूरल का लें, देखिए दीज आर बर्ड्स, दीज आर बर्ड्स, दोज आर
एनिमल्स, दोज आर एनिमल्स। अब देखिए दीज आर बर्ड्स, यानी वो उसके पास थी तो इसके लिए हमने दीज किया। दीज इसलिए किया क्योंकि बर्ड्स था। यानी जब ये प्लूरल होगा हमारा नाउन तो उसको इंडिकेट करने के लिए हमें जिस प्लूरल प्रोनाउन को यूज करते हैं वो कहलाता हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव, और वहाँ आता है दीज। और अगर वो जो है दूर है, काफ़ी दूर है, लेकिन प्लूरल है, संख्या में ज़्यादा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं दैट। तो ये रहा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव। इसमें ओनली 4 ही होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस और दैट सिंगुलर के लिए, दीज और दोज प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, दिस और दीज नियरर के लिए, दैट और दोज फर्दर के लिए, मतलब दूर के लिए। दिस और दीज पास होगा, दोज और दैट दूर के लिए होता है। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। देखिए उसका नाम ही है रिफ्लेक्सिव, यानी रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है परावर्तित कर देता है। परावर्तित का मतलब किसको करेगा? अपने आप को नहीं करेगा, अपने सेंस को कर देगा। रिफ्लेक्ट कर देता, किधर करेगा? सब्जेक्ट की तरफ करेगा, क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ये इम्फेटिक प्रोनाउन, देखिए दोनों हमने रेड में लिखा हुआ है, मतलब ये हो गया दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते काफ़ी हैं। हाँ देखिए दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रभाव वापस कर देना, यानी ऐसा प्रोनाउन यूज हो कि जिसका प्रभाव पुनः सब्जेक्ट पर चला जाए, यानी द प्रोनाउन दैट रिफ्लेक्ट इट अफेक्शन इट इफेक्ट टूवर्ड्स द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एंड इम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड ओनली फॉर एम्फेसाइज द सब्जेक्ट। एम्फेसाइज द सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के पावर को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए हम इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों प्रोनाउन में हम जो वर्ड का यूज करते हैं वो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप देखें तो वो होता है जैसे फर्स्ट पर्सन के लिए माई सेल्फ, यानी अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो उसके लिए माई सेल्फ, अगर वी है सब्जेक्ट तो उसके लिए हमारा आवर सेल्फ्स, अगर हमारा यू है तो योर सेल्फ्स, फिर ही के लिए हिम सेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ और दे के लिए देम सेल्फ्स का यूज होता है। देम सेल्फ्स, देखिए सब्जेक्ट पर ही हमें ध्यान देना है। सब्जेक्ट इसका जो होगा उसी के अनुसार यूज होगा, यानी आई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, इट सब्जेक्ट होगा तो इट सेल्फ, और दे अगर हमारा सब्जेक्ट होता है तो देम सेल्फ्स का हम यूज करते हैं। ये दोनों में हम यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी, इम्फेटिक प्रोनाउन में भी। अब इसको हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं कैसे करता है। जैसे मान लीजिए ही सा हिमसेल्फ इन द मिरर। देखिए एक चीज और आप जाने, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट में के रूप में काम ही करता है वो। ही सा हिमसेल्फ इन द मिरर। अब देखिए उसने देखा किसको? खुद को। तो खुद कौन था? सब्जेक्ट था खुद, तो उसने खुद को जो है शीशे में देखा। अब यहां ये जो हिमसेल्फ यूज हुआ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसका इफेक्ट कहां चला गया? सब्जेक्ट पे वापस आ रहा है। तो अगर ऐसा सेंटेंस में यूज आए, किसी भी सेंटेंस में ये जितना भी मैंने बता दिया, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, अगर ऐसा सेंटेंस में यूज होता है कि उसका प्रभाव यानी सेंस जब निकलेगा और उसका प्रभाव खुद सब्जेक्ट पे चला जाएगा, तो हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से देखिए, ही हिमसेल्फ सॉल्व द सम्स। देखिए ही हिमसेल्फ सॉल्व द सम्स, हिमसेल्फ को यही नहीं आप इधर भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, दोनों पोजीशन में ये सही है। अब यहां क्या कह रहा है कि उसने खुद ही उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अब देखिए अगर हम हिमसेल्फ को यहां से रिमूव भी कर दें तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। ही सॉल्व द सम्स, उसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सवाल को सॉल्व कर लिया, तो क्वेश्चन कंप्लीट है। लेकिन एक प्रभाव बढ़ाने के लिए, किसका? खुद का। जैसे लोग कहते हैं ना, हाँ खुद कैली, मान ली कोई काम हो, कौन किया? खुद किए।
यानी हम ही किए हैं। तो हम ही किए हैं का मतलब कि ये उसमें सेंस निकल के आ रहा है कि भैया हमने किसी से हेल्प नहीं लिया, खुद किया है, किसी से करवाया नहीं। अगर ऐसा प्रभाव दिखाना है कि कोई काम हमने खुद ही किया है, या चाहे जो वो, चाहे आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, सी हो, इट हो और दे हो, कोई भी हो, और उसने अगर खुद ही किया है, कोई काम हो खुद किया है, उसको प्रभाव को दिखाने के लिए जब हम माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यू सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ का यूज करते हैं, तब वो कहलाता है इम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन जब वही हिमसेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करता है और उसका प्रभाव वापस सब्जेक्ट पर जाकर के पड़ता है, तब हम वहां पर उसी वर्ड को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अगर निकाल दिया जाएगा सेंटेंस से तो उसका सेंस क्लियर नहीं होगा, वो सेंटेंस हमारा अधूरा हो जाएगा। लेकिन इम्फेटिक प्रोनाउन को निकाल देने से सेंटेंस के सेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दोनों एक पहचान है कि सेम वर्ड को आप कैसे पहचानेंगे कौन रिफ्लेक्सिव है और कौन इम्फेटिक है। तो सबसे बड़ी पहचान यही है कि अगर उसको सेंटेंस से निकाल देने पर सेंस नहीं क्लियर हो रहा है तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव है। अगर सेंस उसको हटा देने से भी सेंस हमारा पूरा सेंटेंस का निकल रहा है तो इसका मतलब वो इम्फेटिक है। अब दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। पजेसिव प्रोनाउन हमने आपको पढ़ा दिया। अब आप देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखिए उसका नाम ही है इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक होगा। तो प्रश्नवाचक होगा मतलब प्रश्न पूछेगा। अब प्रश्न किससे पूछेगा? क्योंकि प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, और नाउन क्या करता है? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन क्या करता है? नेमिंग वर्ड है, यानी वो किसी ना किसी पर्सन, प्लेस या थिंग्स के बारे में बताता है तो वो कहलाता है नाउन। तो जब इसका मतलब प्रोनाउन भी पर्सन, प्लेस और थिंग्स को बताएगा, और पर्सन, प्लेस और थिंग्स को पूछना है तो निश्चित है कि हम ऐसा क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे जो पर्सन, प्लेस और थिंग्स को ही बताए। मान लीजिए हमने व्हाट लगा दिया, हु लगा दिया, हुज लगा दिया, होम लगा दिया और विच लगा दिया। देखिए यही क्वेश्चन वर्ड हैं जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं। देखिए हम यहां सीख रहे हैं क्या? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन दैट आस्क क्वेश्चंस। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि जो आपको क्वेश्चन पूछे, लेकिन ध्यान दे वो क्वेश्चन कैसा पूछे कि वो किसी ना किसी पर्सन, किसी ना किसी प्लेस या किसी ना किसी थिंग्स को इंडिकेट करे। वो रीजन नहीं बता रहा है, वो मैनर नहीं सिखा रहा है, वो क्वांटिटी और नंबर नहीं शो कर रहा है। इसलिए किसी ना किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स को ही रिप्रेजेंट करना है। ऐसा प्रोनाउन हो, ऐसा क्वेश्चन वर्ड हो, तब वो कहलाएगा हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब आप यहां देखें एग्जांपल के तहत आप देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हम कह दें व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो निश्चित है ये किसी ना किसी व्यक्ति से ही पूछ रहा है, भैया व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। तो यहां जो व्हाट शब्द आया ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। विच इज योर बुक, पूछ रहा है तुम्हारी बुक कौन सी है। तो यहां जो विच हो गया ये थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हुज इज दिस कार, पूछ रहा ये कार किसकी है। तो अब देखिए यहां हुज जो हो गया ये भी आपका हो गया, व्हाट हो गया, विच हो गया, हुज हो गया। हु आर यू, सीधे आप बोलो ना हु आर यू, हु आर यू, आप कौन हैं। तो यहां जो हु हो गया ये भी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसी ना किसी पर्सन को। तो ये देखें आप व्हाट हो गया, हु हो गया, हुज हो गया। आप ध्यान देंगे व्हाट, हु, हुज, विच और हुम, यही जो आपके 5 वर्ड हैं, 5 क्वेश्चन वर्ड हैं, यही हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना है, अभी आपको एडजेक्टिव जब पढ़ाया जाएगा तो ये बताया जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है और वहां फिर हमारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ध्यान रखेंगे कि इन जो भी वर्ड आपके सामने यूज हो रहे हैं इनके तुरंत बाद वर्ब का रहना जरूरी है।
वर्ब का रहना तुरंत जरूरी है, यानी इस वर्ड के बाद जो क्वेश्चन वर्ड है इसके बाद नाउन नहीं आना चाहिए। अगर नाउन आया तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, जो आगे आपको मिलेगा जब मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा। तो अभी आप यहां ध्यान दें, सिर्फ इतना ही ध्यान देना है आपको कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप कैसे पहचानेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड होगा व्हाट, हु, हुज, हुम और विच, और इनके तुरंत बाद वर्ब होना चाहिए। वो वर्ब इज हो, आर हो, कोई भी पास्ट का वर्ड हो, आज हो, वर हो, कुछ भी हो, लेकिन वर्ब होना चाहिए। अगर वर्ब नहीं होगा तुरंत नाउन आ जाएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका देखिए इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम लोग अगला देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव उसका नाम ही हो गया रिलेटिव, यानी वो रिलेशन शो करता है। रिलेशन मतलब अगर पहले सगे संबंधियों के बारे में बताता है, तो सगे संबंधी उसके कौन होंगे? सगे संबंधी वही हैं पुराने वाले, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, वही पुराने उसके सगे संबंधी हैं। तो रिलेशन यानी प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू ज्वाइन two or more clauses, that is called relative pronoun. Two or more clauses or two or more sentences. Pronoun that is used to join two or more clauses, that is called relative pronoun. अब relative pronoun फिर वही होगा कि वो क्या क्या बताएगा? पर्सन बताएगा, प्लेस बताएगा और थिंग्स बताएगा। तो पर्सन, प्लेस और थिंग्स के लिए फिर यहाँ भी हम जोड़ेंगे हु, जोड़ेंगे हु, हुम, हुज। ये देखिए ये तीनों पर्सन को बताते हैं। उसके बाद विच हमारा आता है और दैट आता है। देखिए इसमें एक कंजक्शन बढ़ गया है, दैट आता है जो थिंग्स के बारे में बताता है। तो आप देखिए हु, हुम, हुज, विच एंड दैट। अब यहाँ देखिए वेयर भी यहाँ आएगा क्योंकि प्लेस के बारे में ये बताएगा। तो अब इतने प्रोनाउन हो गए जो कि आपके रिलेटिव प्रोनाउन हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन कैसे होगा? देखिए ध्यान से देखिए, This is the man who gave me this gift। आप ध्यान दें, दिस इज द मैन कह रहा यही वो आदमी है, हु गेव मी दिस गिफ्ट, जिसने मुझको ये गिफ्ट दिया, यानी जिसने मुझको ये गिफ्ट दिया था। तो गिफ्ट किसने दिया था? इस व्यक्ति ने दिया था। तो ये जो हु वर्ड आ गया ये दो सेंटेंस को जोड़ दिया। कैसे? दिस इज ए मैन एक सेंटेंस मान लीजिए होता, दिस इज ए मैन दूसरा होता, ही गेव मी दिस गिफ्ट, और उसने मुझे गिफ्ट दिया। दो सेंटेंस हुआ और दोनों को जोड़ करके एक सेंटेंस बना दिया। क्या? दिस इज द मैन हु गेव मी दिस गिफ्ट, यही वो आदमी है जिसने मुझे यह गिफ्ट दिया। तो अब यहां ध्यान देना यही है कि जिस कंजक्शन से, कंजक्शन इसको हम नहीं कहें तो ठीक होगा क्योंकि हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो जिस वर्ड से यानी जिस प्रोनाउन से हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहे हैं वो हमारा कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। ध्यान यहाँ एक चीज और दोस्तों रखना है कि जिस नाउन के बारे में ये बताएगा ये दूसरा वाला जो सेंटेंस का पार्ट होता है उसके समीप ही होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। जैसे लिखा जाए रमेश हु इज ए डॉक्टर इज माई यंगर ब्रदर, इज माई यंगर ब्रदर। अब यहां देखिए रमेश जो कि एक डॉक्टर है वो मेरा छोटा भाई है। अब यहां आप ध्यान दें, अगर हम इस हुई वाले पार्ट को यहां से उठा करके पीछे रख देते हैं, एक सेंटेंस देखिए उस पर भी गौर करते हैं, रमेश इज माई यंगर ब्रदर हु इज अ डॉक्टर। अब आप इस सेंटेंस को देखें, रमेश इज माई यंगर ब्रदर, रमेश मेरा बड़ा भाई छोटा भाई है जो एक डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है? जो एक डॉक्टर है कौन? रमेश है। और रमेश इतने दूर खड़े हैं, सेंटेंस में इतने दूर बेचारे चले आए हैं, तो ये सिस्टम रॉन्ग है।
ये सिस्टम सही नहीं है। आपको जो आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वह रिलेटिव प्रोनाउन ठीक उसी नाउन के पास होना चाहिए जिसके बारे में वो मॉडिफाई कर रहा है, जिसके बारे में वो बता रहा है। तो ये सेंटेंस जो हमारा होगा, यानी ये जो हु आया, ऐसे कंडीशन में ये हमारा कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। दोस्तों, हम इसमें से किसी भी वर्ड को लेकर के सेंटेंस बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी शर्तें यही हैं कि वह उसी वर्ड के पास होना चाहिए, उसी नाउन के पास होना चाहिए जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान देना, सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं, क्लाज को जोड़ रहे हैं, तो कोई भी क्लाज होगा वो जुड़ जाएगा। तो इस हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब देखिए, हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है, उसका नाम ही देखिए। यहां भी आप नाम से दोस्तों सबको पकड़ने की कोशिश करिए, आपको डिफिनीशन रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। अब जब हम किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें आ जाता है ईच, सबको दे दिया, एवरी, हर एक को दे दिया, आइदर, नाइदर, ये सारे वर्ड हमारे यूज किए जाते हैं। आइदर, नाइदर एटसेट्रा आप कर दीजिए, नन भी इसमें आता है। तो देखिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये जो वर्ड होते हैं इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ईच ऑफ these girls has given a trophy. Each of these girls has given a trophy. कह रहा हर गर्ल्स को ट्रॉफी दे दी गई। अब यहाँ आप देखिए, वर्ब पर अभी बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। आप देखिए यहाँ जो ईच आया, ये गर्ल्स में ईच गर्ल्स, ईच मतलब होता है प्रत्येक, ईच एंड एवरी दोनों प्रत्येक के लिए यूज होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो ईच कहलाता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाता है। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आप देखें, नाइदर इज ए गुड पिक्चर, यानी आप किसी भी एग्जीबिशन में गए और वहाँ आप देख रहे हैं कि कोई भी पिक्चर अच्छी नहीं, तो आपने बोल दिया नाइदर इज ए गुड पिक्चर। तो कोई भी पिक्चर अच्छी नहीं है, तो इसमें जो नाइदर आ गया ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आया, क्योंकि इसके तुरंत बाद आपका है इज, तो आप ये नाइदर बोलेंगे तो निश्चित है कि ये प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्लियर हुआ। दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हाँ दोस्तों, अब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन को देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या करता है, देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक कंट्रास्ट को शो करता है। कंट्रास्ट का मतलब जैसे हो गया ईच अदर, वन अनदर। देखिए, अगर ऐसे वर्ड यूज हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल यानी ईच अदर, हर एक को, वन अनदर, हर व्यक्ति को। तो ऐसे एग्जाम्पल अगर हम लें इसका कि देखिए, रेसिप्रोकल में तो उसमें ईच अदर एक ही साथ आना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ईच अलग हो जाए और अदर अलग हो जाए, वन अलग हो जाए, अनदर अलग हो जाए। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ईच अदर और अनदर एक ही साथ आना चाहिए। जैसे लिखा जाए, द टीचर पनिश्ड ईच अदर इसको दोस्तों इरेज करते हैं, तब सही से हम लोग लिख पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देखिए, एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, रवि एंड अनिल ग्रीटेड ईच अदर।
ईच अदर मतलब हो गया एक दूसरे को, यानी रवि एंड अनिल ने एक दूसरे को क्या कर दिया, ग्रेटेड किया यानी सम्मानित किया। अब अगला हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, ऑल मेन शुड लव वन अनदर। यहां एक चीज यही ध्यान रखना है दोस्तों कि जो ईच अदर होता है ओनली 2 पर्सन के लिए यूज होता है, जबकि वन अनदर जो होता है वो 2 से अधिक लोगों के लिए यूज होता है। यानी अगर प्लूरल की संख्या है और उसमें बहुत सारे लोग हैं तब हम वहां पर वन अनदर का यूज करते हैं, लेकिन अगर 2 ही लोग हैं तब हम वहां पर ईच अदर का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट देखिए है, उसका नाम है इनडेफिनिट, यानी वो फिक्स नहीं है, डेफिनिट नहीं है, बल्कि वो क्या है, इनडेफिनिट है, यानी जिसमें पता ही ना चले कि प्रोनाउन कौन है, यानी वो पर्सन फिक्स कौन है जिसमें पता ना चले, उसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट। अब इनडेफिनिट के बारे में हम देखते हैं क्या है। इनडेफिनिट में हमारा आता है समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी। देखिए ये सारे वर्ड हैं एटसेट्रा। आप देखिए इसमें और भी वर्ड आते हैं, तो समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी। अगर ऐसे वर्ड आते हैं और एज ए सब्जेक्ट ये यूज हो रहे हैं तो इनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। वन भी देखिए होता है इसमें, वन शुड हेल्प्स वंस इन ट्रबल, वन शुड हेल्प वंस इन ट्रबल, यानी हर एक व्यक्ति को जो है उसकी परेशानी के समय में हेल्प करनी चाहिए। तो यहां जो ये वन आ गया ये फिक्स ही नहीं है कि कौन है, यानी हर व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है। वन शुड का मतलब हो गया एवरी पर्सन, तो यहाँ एवरी पर्सन भी लिख सकते हैं, एवरीबडी भी लिख सकते हैं, एवरीवन भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ वन लिख करके दिया है। वन शुड हेल्प वंस, तो ये जो वन आया ये जो कि वर्ब से पहले आया, ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आया। सब्जेक्ट नाउन तो है नहीं, नाउन नहीं है तो क्या है, प्रोनाउन है। सीधा सीधा फंडा है कि ये प्रोनाउन है। आप और एग्जाम्पल देखें, somebody has taken my purse। देखिए किसी ने मेरा पर्स ले लिया तो ये somebody हो गया। अब somebody भी वो कोई फिक्स पर्सन नहीं है। somebody दोस्तों ये आ नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर लिखते हैं, इसको इरेज करके। somebody has taken my purse। देखिए somebody has taken my purse। अब यहाँ देखिए पर्स किसी ने ले लिया। अब किसने ले लिया ये फिक्स नहीं है, तो अगर वर्ब से पहले somebody, someone, everybody, everyone, nobody, no one, वंस आता है तो ये सब हमारे कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। दोस्तों ये रहा आपका एक प्रोनाउन जो एक झलक में हमने एक नज़र में आपके सामने रख दिया। 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। अब आप ये निश्चित जान लीजिए कि जितने भी प्रोनाउन हैं आप 10 टाइप्स का देख रहे हैं, इसमें रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक एक जैसे मिलते जुलते हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है तो आपको यहाँ ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। रिलेटिव और इंट्रोगेटिव ये भी आपके मिलते जुलते हैं, क्योंकि जितने वर्ड रिलेटिव में हैं मोस्टली उतने ही वर्ड इंट्रोगेटिव में है, केवल दैट को छोड़ करके। तो आप वहाँ भी क्लियर करेंगे, इस पर ध्यान जरूर देने की जरूरत है। और बाकी तो आपका पर्सनल प्रोनाउन से लेकर के पजेसिव प्रोनाउन, एक चीज़ और आता है पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव आपको एडजेक्टिव आगे पढ़ाया जाएगा तो वहाँ भी थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे। अब देखिए अगर हम इसमें से 2 या 2 से अधिक
यानी एक के अलावा अगर दो हम यूज करते हैं किसी भी प्रोनाउन को, अगर पर्सनल प्रोनाउन में हम यूज करते हैं तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे हम यूज करेंगे। एक रूल हम आपको और सिखाते हैं कि अगर जो है पर्सनल प्रोनाउन को हम यूज कर रहे हैं, दोस्तों इसको सबको इरेज कर देते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को अगर हम यूज करें, जैसे आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन देखा, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे यूज करते हैं। बाकी आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप शेयर और लाइक जरूर करते रहें। देख लेते हैं, जैसे अभी हमको बताया कि पर्सन जो होता है वो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आप यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में ओनली यू आता है, थर्ड पर्सन में आपका ही, सी, इट और दे आता है। अगर आपको कहीं पर तीनों को एक साथ यूज करना है या किसी दो प्रोनाउन को एक साथ यूज करना है तो आप कैसे यूज करेंगे? तो इसके यूज करने का देखिए सिस्टम है। सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन यूज करते हैं, फिर हम थर्ड पर्सन यूज करते हैं, फिर हम फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं। आप देखिए एक साथ अगर हमें यूज करना है तो ऐसा नहीं है कि पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन हम यूज करते हैं। ये एक सिस्टम है कि आप सेकंड पर्सन यूज करेंगे, फिर थर्ड पर्सन यूज करेंगे और फिर आप फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे। लेकिन इसकी एक शर्त है। शर्त वो क्या है कि सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए। ये भी एक शर्त है कि वो सेंटेंस आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब ऐसे कंडीशन में देखिए दो चीजें बनती हैं कि अगर मान लीजिए कि इसमें से कोई एक गायब हो गया, तब आप क्या करेंगे? तो आप देखिए दो कंडीशन यूज कर सकते हैं। यानी अगर एक गायब हो गया तो आप 2 और 3 को एक साथ रख सकते हैं, यानी सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन एक साथ हो सकता है। सेकेंड और फर्स्ट एक साथ होता है तो सेकेंड पहले आएगा और फर्स्ट बाद में आएगा। अगर सेकंड है तो सेकंड और थर्ड एक साथ हो गया या सेकंड फर्स्ट एक साथ हो गया। अब मान लीजिए कि अगर सेकंड नहीं है तब क्या होगा? तब हम थर्ड और फर्स्ट को एक साथ रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और थर्ड को एक साथ रखेंगे, लेकिन ये कंडीशन तब जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तब। जैसे हम देख सकते हैं यू, ही एंड आई are going to the temple। देखिए ये आपका रहा यू, ही एंड आई। देखिए तीनों को मिलाए। अब आई के नाते यहां आई एम नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग है। आई की वजह से यहां नहीं करना है, यहां तीनों को ध्यान में रखते हुए करना है। तो तीनों हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ आपने वर्ब लगा दिया आर। ये आपको वर्ब पढ़ाते समय बताया जाएगा, हम बताएंगे, डिस्क्राइब कर देंगे क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसके अलावा हो गया। अब अगर इसमें से किसी एक को आप गायब कर देते, अगर आई को गायब कर देते तो यू एंड ही हो जाता, तब भी यार। अगर ही को गायब करते तो यू एंड आई होता, तब भी यार। अगर यू ही गायब हो जाता तो ही एंड आई, न कि आई एंड ही करते। अब ऐसे कंडीशन में एक चीज आप देखेंगे, अगर ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा तब, लेकिन अगर हमारा ये सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा तब आप क्या करेंगे? तब उसके लिए फंडा यही है कि 1, 2 और 3। यानी यूं समझिए कि पॉजिटिव सेंटेंस में आपको 231 नंबर की रेंज लगानी है और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो 123 नंबर की रेंज लगानी है। अब यहाँ फिर वही सिस्टम हो जाएगा कि अगर 1, 2 होगा तो 1, 2 एक साथ, 1, 3 एक साथ या 2, 3 एक साथ हम यूज करेंगे। पॉजिटिव में इस तरीके से और निगेटिव में दोस्तों इस तरीके से हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। अक्सर हम लोगों को यह कन्फ्यूजन होती है और एग्जाम में अक्सर हमारा यह गलत हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए आपका प्रोनाउन एक शॉर्ट टर्म में हमने समझाने की आपको कोशिश की है। दोस्तों मैं आपको पढ़ा नहीं रहा था, मैं आपको एक तरीके से समझा रहा था, यानी अवेयर कर रहा था कि आप अपने एग्जाम को आसानी से किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। डिफिनीशन हम लोगों को एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाते, इसलिए डिफिनीशन पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें ये देखना है कि किसी भी प्रोनाउन में कौन से वर्ड यूज होते हैं, उन्हीं पर हमको फोकस करना है और वो किस प्लेस पर होते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों अब हम अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।